आज हम जानेंगे कि क्या प्रियंका चोपड़ा की महत्वाकांक्षा ने, उनका एम्बिशियस होना, ओवर एम्बिशियस होना, उनके करियर पर ग्रहण लगा गया। क्या प्रियंका शाहरुख खान के करीब जाकर बॉलीवुड की सल्तनत पर राज करने की सपने देख रही थी, राज करने के ख्वाब देख रही थी। हम बात करेंगे आखिर क्यों फरहान अख्तर के साथ जो फिल्म बन रही थी उनकी, जी ले जरा, वो क्यों नहीं बन पाई। तो कुल मिलाकर आज वो सारी बातें आपके सामने आएंगी जो अभी तक प्रियंका चोपड़ा के बारे में उतना खुलकर कहीं किसी मीडिया में सामने नहीं आई हैं। अम्रपाली, हम चाहेंगे कि आप इसकी शुरुआत करें और आप हमें बताएं, क्योंकि एक बात जो कही जाती है प्रियंका चोपड़ा के बारे में, जो बहुत पॉपुलर है उनके बारे में, कि एक वक्त ऐसा आया उनके करियर में जब बॉलीवुड लामबंद हो गया उनके खिलाफ और उन्हें बॉलीवुड छोड़कर जाना पड़ा। ये कहानी सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि फिर बाहर जाकर उन्होंने म्यूजिक वीडियो शूट किया, बाहर टीवी के लिए बाहर काम किया और फिर धीरे धीरे अपने पांव उन्होंने वहां जमाए। अब वो वापस आ गई हैं, राजमौली के साथ एक फिल्म कर रही हैं, उसकी भी बड़ी चर्चा है। तो प्रियंका चोपड़ा के पतन की कहानी कहां से शुरू होती है? क्या गलतियां कर रही थी प्रियंका जो ये मुकाम आया उनके करियर में कि उन्हें बॉलीवुड छोड़कर जाना पड़ा एक वक्त में, जो मिस वर्ल्ड रही, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। उज्जवल, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में किस जगह पे थी, कहाँ पहुंची थी वो। तो सन 2000 में उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीता था और उसी साल मिस वर्ल्ड जीता। तो उसके बाद उन्हें पहली फिल्म उन्होंने साउथ में की थी, तमिल फिल्म से शुरुआत की थी। उन्होंने तमिल फिल्म से डेब्यू किया था। उन्हें बॉलीवुड की फिल्म मिली थी पहली 2002 में, और उस साल अनिल शर्मा ने हीरो फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल दिया था। यानी लीड रोल प्रियंका का था और लीड रोल प्रीति जिंटा का था, और प्रियंका उसमें एक साइड पैरेलल में थी, लेकिन उनका हिस्सा कम था। और उसके बाद उन्हें अंदाज मिली थी उसी साल जब रिलीज हुई थी, तब प्रियंका एज अ हीरोइन एस्टेब्लिश होने लगी। और उसके बाद एतराज आई तो उन्हें अच्छी एक्ट्रेस भी मान लिया गया, जिसमें उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। तो प्रियंका ने करीब 60 फिल्में बॉलीवुड में की हैं। और उसके बाद जब और खास तौर से मैं बताना चाहूंगी कि बाहर के दर्शक कम जानते होंगे कि बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा को बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी माना जाता है, बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता था जब वो अपने करियर के पीक पर थी। मुझे कई एक्टर्स ने, कई डायरेक्टर्स ने ये बात कही थी कि माधुरी दीक्षित के बाद अगली हीरोइन सिर्फ प्रियंका ही है, उसके बीच में कोई नहीं है। उन्होंने कहा था ये माधुरी दीक्षित की तरह एकदम फोकस्ड हैं अपने करियर पर, अपनी मंजिल पर, और एकदम स्ट्रेट जाना है इनको। तो ये मुझे कई एक्टर डायरेक्टर्स ने कहा जो उनके साथ काम कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि प्रियंका लड़कों की तरह सोचती है, मेल्स की तरह सोचती है, आदमियों की तरह उसकी सोच है। जो बॉलीवुड में हीरोइंस आती हैं, कई बार वो डिफोकस्ड हो जाती हैं, कुछ फिल्में करके वो भटक जाती हैं, तो करियर पर उतना ध्यान नहीं देती। लेकिन उन्होंने कहा था कि प्रियंका ऐसी नहीं है। और ये बात जब मैंने प्रियंका चोपड़ा से कही कि आपके बारे में ऐसा कहा जाता है, तो प्रियंका ने मुझसे कान में कहा कि शाहरुख भी मुझे यही कहता है, वो मुझे शी हीरो कहता है। तो प्रियंका की सोच का इतनी तारीफ की जाती थी। और लेकिन प्रियंका की जो दोस्तियां थी बॉलीवुड में, रिश्ते थे बॉलीवुड में जो कि हर हीरोइंस के होते हैं, और लिंकअप्स होते हैं, अफेयर्स होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं, और वो सिंगल थी। तो ये सब तो एक वो खुद से प्रोफेशनल हैजार्ड कहती हैं कि उनके लिंकअप्स जो छपते हैं, जो हर हीरोइंस के छपते हैं, हीरोज के छपते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उन रिश्तों में कई बार सच्चाई भी थी, उन लिंकअप्स में। उनका जो शाहरुख खान से रिश्ता बना था, उस पर उसमें उस रिश्ते में शाहरुख खान से प्रियंका का जो रिश्ता बना था, जो दोस्ती हुई थी, जो करीबियां बढ़ी थी डॉन के दौरान, फरहान अख्तर की फिल्म डॉन में, और फिर डॉन 2 उन्होंने शूट की, तब प्रियंका बहुत करीब चली गई थी शाहरुख के, और बहुत क्लोज लोगों में शुमार हो गई थी। और ये बात प्रियंका चोपड़ा इतनी क्लोज हो शाहरुख खान के, ये गौरी खान को गले नहीं उतर रही थी। हालांकि कई हीरोइंस आती हैं स्टार्स की जिंदगी में, उनके साथ फिल्में करती हैं, दोस्तियां होती हैं, लेकिन वाइफ्स को इनसिक्योरिटी रहती है। लेकिन प्रियंका का आना बहुत ही अलग बात थी, क्योंकि प्रियंका बहुत क्लोज चली गई थी, और प्रियंका को बहुत मैनिपुलेटिव माना जाता था कि वो बहुत इन्फ्लुएंस है उनका, किसी पर भी, किसी भी दोस्त पर, कोई भी करीब होता है उस पर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये बात गौरी को गले नहीं उतर रही थी, और गौरी के साथ थे करण जौहर जो शाहरुख के काफी क्लोज थे, तो उन्हें भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। और इन लोगों को
प्रियंका का विरोध करना था, क्योंकि प्रियंका उनसे ज्यादा क्लोज होती जा रही थी शाहरुख के, और ये बात किसी को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका के खिलाफ बॉलीवुड में, मीडिया में एक कैंपेन जैसा चल पड़ा था, जो चलाया गया था, ऐसा कहते हैं। हर दूसरे दिन किसी भी न्यूज़पेपर, किसी टैबलॉइड या किसी न्यूज़ चैनल में लीड स्टोरी होती थी एंटी प्रियंका, और कई बार वो फैक्चुअली रॉन्ग भी होती थी। और वो जो भी एडिटर्स और जर्नलिस्ट होते थे जो लिख रहे होते ये स्टोरीज, वो कोइंसिडेंस कहें या सच कहें कि वो करण जौहर के क्लोज होते थे। तो प्रियंका के बारे में ब्लाइंड आर्टिकल्स भी लिखे गए। जैसे फर्स्ट पोस्ट में राजीव मसन ने एक आर्टिकल लिखा था प्रियंका के बारे में, ब्लाइंड आर्टिकल था, पूरा हिंट प्रियंका की तरफ था। और सब जानते हैं कि राजीव मसन जो क्रिटिक बहुत बड़ा था, जो कि अब करण जौहर की कंपनी में, धर्मेटिक्स में बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, पहले सीईओ बन के ज्वाइन हुए थे। तो उनका भी ब्लाइंड आर्टिकल आया और कई एडिटर्स ने लिखे। तो प्रियंका बहुत परेशान हो गई थी, हर तरफ से मीडिया में उनके खिलाफ एक हवा बन गई थी। और बॉलीवुड के अंदर जो बॉलीवुड की स्टार वाइफ्स है, उन्होंने प्रियंका को बैन कर दिया था। सभी स्टार वाइफ्स का एक क्लब है, जिसमें मान्यता दत्त, सुजैन रोशन और ओदना अख्तर, अनु जो रितेश सिद्धवानी की पत्नी है, ये सारी जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, स्टार्स की, डायरेक्टर्स की जो वाइफ्स है, उनका एक क्लोज क्लब था। उसने प्रियंका को बैन कर दिया था। तो प्रियंका हर तरफ से अकेली हो रही थी, और वो अच्छी फिल्में कर रही थी, फिल्म हिट हो रही थी, वो अपने किरदार से, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत रही थी। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें शाहरुख की दोस्ती पर बहुत भरोसा था, इसलिए सब लोग जो उनके खिलाफ होते जा रहे थे, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। उन्हें बॉलीवुड की वाइफ्स ने एक टैग दे दिया था हाउस ब्रेकर का, कि अपने हस्बैंड्स को बचाओ, प्रियंका छीन न ले, इस तरह का माहौल बना दिया गया था। और इसकी सबूत ये थे कि जब अग्नि साक्षी फिल्म रिलीज हुई थी, करण जौहर ने जो उसे रीमेक किया था, पहले अमिताभ बच्चन को लेकर उनके पिताजी यश जौहर ने बनाई थी, और उसको ड्यू नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने अग्नि साक्षी फिर बनाई। उसमें ऋतिक रोशन और प्रियंका लीड में थे। तो जब उस फिल्म की सक्सेस पार्टी हुई, एक पार्टी सुजैन रोशन ने दी थी और एक पार्टी मान्यता दत्त ने दी थी। सुजैन रोशन ने फिल्म की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा को उस पार्टी में नहीं बुलाया था, और मान्यता दत्त ने उसकी सक्सेस पार्टी थ्रो की थी। उसमें प्रियंका चोपड़ा आई तो थी, लेकिन वो एक मजबूरी में बुलाना पड़ा था, क्योंकि उसमें शाहरुख खान को बुलाना था। और आपको याद होगा वो पार्टी बहुत चर्चित हुई थी, क्योंकि उसी पार्टी में शिरीष कुंदर और शाहरुख खान का बड़ा झगड़ा हुआ था, और कहते हैं कि शाहरुख खान ने स्लैप किया था शिरीष कुंदर को। हालांकि मेरी न्यूज ये थी कि संजय दत्त ने शिरीष कुंदर को स्लैप किया था, थप्पड़ मारा था। और संजय दत्त उन दिनों कांचा चिन्हा के अवतार में थे, बल्कअप थे पूरे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिरीष कुंदर के सामने संजय दत्त, और उन्होंने उसे थप्पड़ लगाया था। ये खबर मैंने मुंबई मिरर में पब्लिश की थी, फ्रंट पेज पे, बहुत बड़ी न्यूज के तौर पे, लीड पेज 1 स्टोरी छपी थी। और ये कहीं नहीं छपी थी, क्योंकि कई जगह, सब जगह दबा दी गई थी, लेकिन मुंबई मिरर में मेरी एडिटर मीनल वकील बहुत ही ऑनेस्ट एडिटर थी, और उन्होंने इस स्टोरी को छापा और खुद कंफर्म करके छापा था। तो वो पार्टी इसीलिए बहुत चर्चित हुई थी। तो प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ इस तरह का माहौल बन गया था, और इसने बहुत नुकसान पहुंचाया उनके करियर को।